पालघर केस में गहराई साजिश, संतों के वकील दिग्विजय की मौत हो गई, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। बड़ी खबर, महत्वपूर्ण जानकारी, सड़क हादसे में हुई वकील की मौत। आपको बता दें कि मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हादसा हुआ और इसी दरमियान वकील की जान चली गई। मामले की सुनवाई पर जाते वक्त ही वकील दिग्विजय सिंह के साथ यह हादसा हुआ और उसी को लेकर के अब ये बातें सामने आ रही हैं कि यह हादसा नहीं, ये षड्यंत्र है, ये साजिश है। तुरंत उस मामले की जांच करें और सीबीआई के द्वारा जांच की जानी चाहिए, क्योंकि कभी खुद की जांच कोई नहीं कर सकता। आज जिस प्रकार केस से जुड़े एक जूनियर वकील की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, वो भी दुखद है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। दूसरे का नाम क्या है? तो इस वक्त स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं आचार्य शैलेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। बहुत स्वागत आप दोनों लोगों का। स्वामी चक्रपाणी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा कि पहले पालघर में संतों के साथ जो मॉब लिंचिंग होती है, उस घटना से पर्दा उठ नहीं पाता कि जो वकील है, जो उनके हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उनका भी एक्सीडेंट हो जाता है। कैसे आप देख रहे हैं इन दोनों घटनाओं को मिलाकर? जब पूरी घटनाक्रम को आप देखिए शुरू से, तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं संदेह आती है, कहीं ना कहीं ये संदिग्ध है और कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू आती है। आप देखिए जिस प्रकार से संतों की निर्मम हत्या हुई, उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में संतों शरीर के साथ जो जिस प्रकार से व्यवहार किया गया, आज से सरकार का जिस प्रकार से रवैया रहा कि जो उनके घटना के आवाज उठाने का काम किया, हमारे मुख्य अर्णब गोस्वामी ने उनको जानबूझ के षड्यंत्र में फंसाने का प्रयास किया। कहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक कर दिया गया कि उसको चलने न दिया जाए, उसको दबा दिया जाए। और वहीं से यहाँ तक कि वहाँ अधिकारी को जांच के मुख्य उसको ट्रांसफर तक कर कुछ समय पहले और वहाँ पे जांच किया तो जांच किया गया जो लोग होती है। आप बताइए, इतनी एक राष्ट्रीय के मामले पूरे है इस पे है, तो आप दे रहे हो पुलिस वालों को जांच, वो पुलिस वाले आप खड़े होके सौंप दिया उसको करने की, और उसके बाद अब वकील पैरवी कर रहे हैं, उनकी हत्या हो जाना, तो उनके अधिवक्ता की हत्या हो जाना, तो कहीं न कहीं ये निश्चित रूप से षड्यंत्र की बू आती है। और ये मान लिया जाए कि देखो, ये पूरी तरह सरकार की उदासीनता का, ये सरकार की षड्यंत्र का। लेकिन ये षड्यंत्र रच कौन रहा है स्वामी चक्रपाणी? सवाल ये है। और आचार्य शैलेश तिवारी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि षड्यंत्र रचा गया, चाहे वो साधुओं की मॉब लिंचिंग के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश हो या फिर यहां वकील की जो दुर्घटना में मौत होती है, ये षड्यंत्र अगर है तो इसके पीछे कौन है? वो दिमाग किसका है? वो हाथ किसके हैं? अनंत जी, इसी चीज को जानने के लिए हमारे भारत के साधु संत समाज जो है वह निष्पक्ष तमाम शुरू से ही करते आ रहे हैं। या तो घटना घटी है जो साधु संतों के साथ वह अपने आप में बड़ा षड्यंत्र दिखा जा रहा है, क्योंकि जो पालघर इलाके बहुत सारे क्रिश्चियन धर्म का धर्मांतरण होते आया है, ऐसी शुरू से रहा है। इसके अलावा वहां पर इस्लामिक कट्टरपंथी लोग भी रहते हैं, इसके कारण अब शुरू से ही इस घटना को सीबीआई की जांच करवाना चाह रहे हैं। और इसके बाद उसके जो वकील है, साधु संतों का जो वकील है जी की हत्या, मुझे लग रहा है कि हत्या है या एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट किसी और का क्यों नहीं हुआ, हमारे वकील का हो गया। इससे लगता है कि सीबीआई की जांच जब होगी तो दो घटनाओं का इसमें साधु संत समाज में पूरा देश जानना चाहता है कि ये दो घटना हुआ। एक घटना तो साधु संतों के साथ निर्मम हत्या हुई और दूसरा जो एडवोकेट त्रिवेदी है, दिग्विजय त्रिवेदी, की हत्या एक तरफ है, या हम घटना नहीं मानते हैं, क्योंकि वकील के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, किसी और बिल्कुल मामले की सुनवाई पर जाते वक्त ही वकील दिग्विजय के साथ हादसा हुआ जिसमें उनकी जान चली गई। हमारे साथ चक्रपाणी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। चक्रपाणी जी, वीएचपी की ओर से भी सीबीआई जांच की मांग हो रही है, क्या आप भी यही चाहते हैं? अजिया जी, बिल्कुल मैं चाहता हूं, और मैं तो हमसे पहले जो कह रहे थे वो विषय को तो ये चाहते हैं, उत्तर मांग करते हैं कि विषयों
जब से शुरू से घटना हुई, जब संतों को घेर के वहां के लोगों ने मारा, निर्ममता से मारा, वहां पे पुलिस खड़ी थी और उसके बाद जो अर्णव गोस्वामी ने उसकी आवाज उठाया, उनको षड्यंत्र में फंसाने का प्रयास किया गया। तो सबके पीछे कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, तो सबकी जांच होनी चाहिए सीबीआई का। संतों को तो न्याय मिलना चाहिए बिल्कुल, जितना जल्दी हो सके, लेकिन उसके साथ जो संतों के समर्थन में आवाज उठाने वाले जो लोग हैं, जो उसमें चाहते हैं कि न्याय मिला, उनको भी आवाज दबाने का जो प्रयास कर रहा है, उनके भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों। क्या पत्रकारिता में सिर्फ तुष्टीकरण ही महत्व रखता है? क्या तुष्टीकरण जो करे वही पत्रकारिता कर सकता है या वही वो कर सकता है? तो सत्य को कहीं न्याय नहीं मिलेगा जी। इसलिए स्वामी चक्रपाणी, फिर मुझे ये बताइए कि इस देश में या खासतौर पर महाराष्ट्र की मैं बात करूंगा, क्या वहां पर साधु होना गुनाह है? क्या अगर साधुओं के साथ गलत होता है वो आवाज उठाना गुनाह है? उनका केस लड़ना गुनाह है? कम से कम ये जो सब कुछ हुआ है, मॉब लिंचिंग हुई है, पत्रकारों के ऊपर केस दर्ज किए गए हैं, उनको परेशान करने की कोशिश की गई है, या फिर एक्सीडेंट होता है, ये तमाम चीजें सीरीज ये दिखाती है। मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास, वापस हम लोग चर्चा करेंगे इसी को लेकर के, लेकिन एक और अहम खबर सामने है जहां इस हादसे की गहराई से जांच हो, ये मांग की गई है विनय सहस्त्रबुद्धे की तरफ से। जी हां, तो बड़ी खबर पालघर मुद्दे को लेकर के बड़ी खबर आई है। वकील की मौत के बाद से अब ये मामला जो है वो और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वकील की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, मामले की सुनवाई के लिए जा रहे थे, उसी दरमियान हादसा हुआ और उसी में जान चली गई, जिसके बाद से अब सीबीआई जांच की मांग हो रही है। इसी बीच विनय सहस्त्रबुद्धे की ओर से क्या कुछ मांग की गई है वो आपको सुनवा देते हैं। इस घटना के बारे में इन सन्यासियों की केस जिन्होंने अदालत में ले जाकर संघर्ष करना तय किया था, ऐसे एडवोकेट दिग्विजय त्रिवेदी की कल बहुत ही आश्चर्यकारक तरीके से सड़क हादसे में मृत्यु हो गई है। और हम मानते हैं कि हिंदुत्व से जुड़े हुए सारे लोग, और हिंदुत्व के अंदर मानव का अधिकार भी आता है, तो मानवाधिकार के लिए संघर्ष करने वाले सारे लोग इस एडवोकेट त्रिवेदी की हत्या से निश्चित रूप में बहुत विचलित है और कई तरीके के संदेह लोगों के मन में आ रहे हैं, सवालिया निशान उत्पन्न हो रहे हैं। हम मांग करते हैं, अनुरोध करते हैं राज्य सरकार से और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र से कि वे इस घटना की निष्पक्ष जांच करें। जी हाँ, तो हमारे साथ लगातार आचार्य जुड़े हुए हैं। शैलेश जी का मैं रुख करना चाहूंगी। शैलेश जी, आखिर वो कौन लोग हैं, आखिर वो कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं के ही दुश्मन बने हुए हैं? चक्रपाणी जी, ये सवाल मेरा आपसे है।